देश भर में मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों यानी कि कुल्लू और कांगड़ा में बुधवार को बादल फटने से 4 घटनाएं हुई हैं। कुल्लू के जीवा नाला, गड़सा घाटी के शीलागढ़ और बंजार के हुरनगढ़ में बादल फटे। वहीं कांगड़ा के धर्मशाला में खनियारा बिजली प्रोजेक्ट के पास बादल फटे। वहीं जीवा नाला में आए बाढ़ में पिता बेटी समेत 3 लोग बह गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। साथ ही 8 वाहन बहे और 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। धर्मशाला में बिजली प्रोजेक्ट के पास आई बाढ़ में 20 मजदूर बह गए, जिसमें से 2 के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में भी एक दिन में 8 इंच बारिश दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़ में भी बिजली गिरने से एक युवक की मौत हुई है, बल्कि 4 लोग झुलस गए। भोपाल में जर्जर बिल्डिंग गिरने से एक युवक की जान गई है। वहीं झांसी में भी बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में पानी में बहे 3 साल के बच्चे का शव 2 दिन बाद बरामद हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरीके से बारिश का ये प्रकोप जारी है देश भर में, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश। सब जगह हाहाकार मचा है। बिजली गिरने से लोगों की मौत हो रही है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, जरा बताइए, मौसम का जो हाहाकार मचा हुआ है, इस पे क्या अपडेट है फिलहाल? रुचिका, देखिए, हिमाचल की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे था। और ऑरेंज अलर्ट के बीच हमने देखा कि बुधवार को 5 जगह पे हिमाचल में अलग अलग जगहों पे बादल फटे हैं। इनमें 3 जगह कुल्लू में और 2 जगह धर्मशाला में फटे हैं। इनमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं जो बाढ़ में बह गए थे। इसके अलावा भी 6 लोग जो है वहाँ पे एक जगह पे जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। कुल मिला के 10 लोग अभी लापता हैं और उनकी जो राहत और बचाव कार्य वो दोनों जिलों में चल रहा है। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा, इन 3 जिलों में जो है बारिश जो है आफत बनकर बरसी है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और नुकसान यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो आज जो है ये कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो थोड़ा ढीला पड़ेगा और इसके बाद जो है मौसम साफ रहेगा। तो हिमाचल की अगर हम बात करें तो अभी 20 जून को यहाँ पे एंटर हुआ है मानसून। उसके बाद हमने देखा कि एंटर होते ही जो तबाही थी वो यहाँ पे कुछ जगहों पर देखने को मिली है। कुल्लू की अगर हम बात करें, 8 गाड़ियां बह गई है, 10 पुलियां टूट गई है और एक बिजली प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बह गया है। सेंच के रेला बिहार में भी यहाँ पे बादल फटा है। यहाँ पे 3 लोग बह गए हैं। धर्मशाला के समीप जो खनियारा में मनूनी खड्ड है वहाँ पे निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसमें भी 10 से अधिक मजदूरों के बहने की सूचना है, जिनमें से 2 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। फिर बात करें पर्यटकों की तो सेंच घाटी के शैंशर, शांघड़ और सुचेहल, यहाँ पे जो है 150 से अधिक पर्यटक वाहन फंसे हुए हैं और 2000 से अधिक जो पर्यटक है वो फंस गए हैं। हालांकि आज मौसम साफ है तो ये कहा जा रहा है कि आज इनको जल्दी से संपर्क मार्ग बहाल होते ही इनको वहां से निकाल दिया जाएगा। और देखिए, जो टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहा है उनको भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप एडवाइजरी का पालन करते हैं जो लोकल लेवल पर दी जा रही है, चाहे वो IMD दे रहा है चाहे वो स्थानीय प्रशासन दे रहा है, तो आप अपनी यात्रा को सुरक्षित रख सकते हैं। सिर्फ पर्यटकों से एक अपील ये की जा रही है कि हिमाचल में किसी भी वक्त जो है नदियों का जो जल स्तर है, नालों का जल स्तर है, एक बढ़ जाता है, तो आप वहां से उचित दूरी अगर बना के रखेंगे तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री खुद अपील कर चुके हैं टूरिस्टों से कि आप सुरक्षित हैं, आप आइए, हिमाचल घूमिए, लेकिन केवल एक ये बात कही जा रही है कि एडवाइजरी का आप जरूर जो है पालन करें। अगर आप एडवाइजरी का पालन करते हैं तो सुरक्षित यहाँ पे जो है हिमाचल में आपकी जो यात्रा है वो रहेगी। जी टीना, साथ ही लगातार ये मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एडवाइजरी भी सरकार जारी कर रही है, लेकिन मौतों की बात करें तो ये भी चौंकाने वाली बात है। आपको लगता है इस पे यात्राओं पे रोक रख जाना चाहिए कुछ समय के लिए? देखिए, अभी जिस तरह से मौसम हिमाचल में बना हुआ था और ऑरेंज अलर्ट लगातार चल रहा था, इस बीच हमने देखा कि भारी से भारी बारिशें यहाँ पर हो रही है। अगर शिमला की बात करें, चंबा, किन्नौर, जहाँ की भी हम बात करें, लगातार भारी बारिशें देखने को मिल रही थी। और उसका नुकसान भी देखिए, पिछले कल हमने देखा कि 5 जगह पे जो लगातार बादल फटे हैं और 2 लोगों की मौत यहाँ पर होगी। हालांकि अभी कुछ लोग लापता है, उनके लिए राहत और बचाव कार्य वहाँ पे चल रहे हैं। तो ऐसे में जो टूरिस्ट है वो खुद अवॉइड कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो पर्यटकों की
संख्या है हिमाचल में एक थोड़ी सी घट गई है, क्योंकि 2023 में जब आपदा आई थी उसके बाद जो पर्यटक है वो मानसून में आने से यहाँ पे डर रहा है। तो अभी भी देखिए पहाड़ी इलाका है, किसी भी वक्त भूस्खलन या कोई ऐसी घटना होती है तो पर्यटकों को एक डर समा जाता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी भी आपात स्थिति में वो लोग फंस सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि जो शहरी क्षेत्र है रुचिका, अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल सुरक्षित है और वहाँ पे आने में कोई किसी तरह की कोई कठिनाई और किसी तरह की कोई मुश्किल टूरिस्टों को नहीं होगी और ना ही वो फंसेंगे। लेकिन सिर्फ एक एडवाइजरी ये दी जाती है कि आप बहुत ज्यादा जो आइसोलेटेड प्लेसेस है उस तरफ ना जाएं, नदियों नालों से उचित दूरी बना के रखें और जो एडवाइजरी जारी की जा रही है आपको उसका पालन अगर आप करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। और ग्रामीण इलाकों में की तरफ आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, क्योंकि वहाँ पे संपर्क मार्ग होते हैं, छोटे छोटे जो मेन सड़कों को जोड़ने वाले जो रास्ते होते हैं वो कई बार जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। जैसे ही मौसम खुलता है उन रास्तों को बहाल कर दिया जाता है और आपको सुरक्षित वहां से निकाल दिया जाता है। यही जो अपील है वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी की जा रही है कि आप लोग घबराएं नहीं, आए हिमाचल और सुरक्षित आप अपनी यात्रा जो है वो यहाँ पे एंजॉय करें। लेकिन एक ही शर्त यही है कि आप एडवाइजरी का जरूर पालन करें जो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि कई बार देखिए रुचिका ये देखने में आता है कि हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, नदियों नालों के आसपास बहुत मनोरम दृश्य होता है और लोग जो है वहाँ पे फोटो शूट करने के लिए उतर जाते हैं, रील्स बनाने उतर जाते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ पे चेतावनी दी जा रही होती है, चाहे वो लाउड स्पीकर पे आपको कहा जा रहा होता है कि आप हटिए, वहाँ से दूर हटिए, लेकिन वो जो है कई बार अनदेखा और अनसुना कर देते हैं पर्यटक। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो जरूर जो है आपको अपनी जान जो है वो जोखिम में डालते हैं। तो हिमाचल जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पे सिर्फ एक बात आपको कही जा रही है कि आप आइए, सुरक्षित हैं आप लोग, लेकिन एक जो एडवाइजरी आपको बोली जाती है उसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो किसी भी जो आपात स्थिति है उसमें आप नहीं फंसेंगे। जी धन्यवाद टीना, सारी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेठी से भी रुक कर लेंगे। अमित, जरा बताइए चंडीगढ़ में क्या हालात है मौसम के? बिल्कुल उसका बताना चाहूंगा कि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो बिल्कुल इस समय बारिश वाला माहौल जो है बिल्कुल बना हुआ है। कल भी जो है सारा दिन रुक रुक के जो है बारिश होती रही। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि 30 जून तक जो है लगातार जो है बारिश होने की संभावना है और कह सकते हैं कि मानसून ने दस्तक जो है चंडीगढ़ में दे दी है। और वहीं अगर आसपास के एरिया की बात करें तो वहां पर भी मानसून ने दस्तक दे दी है। साथ ही अगर बात करें हम स्वास्थ्य विभाग की और अगर जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यही कहा गया है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि कई तरह की बीमारियां जो है इस मौसम में जो है बिल्कुल देखने को मिलती हैं। हालांकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उन्होंने पुख्ता इंतजाम जो है चंडीगढ़ में किए हुए हैं, जो नाले थे उनकी साफ सफाई का जो कार्य था वो पूरा कर दिया गया जी। और इसके साथ साथ प्रशासन जो भी सावधानियां बरत रहा है, इसके साथ साथ क्या बीमारियों में बढ़ावा हुआ है इसको लेके मौसम की वजह से? अब बिल्कुल अक्सर जब बारिश का मौसम होता है या गर्मी में डेंगू की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसी के चलते डेंगू की समस्या ज्यादा ना हो उसको लेके जो है साफ तौर पे कहा गया है जो कूलर हैं या फ्रिज हैं या गमले हैं उनके वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी को जो है वहाँ से साफ सफाई उसकी की जाए। और लगातार फॉगिंग का कार्य जो है बिल्कुल चल रहा है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बीमारियां हैं खासकर डेंगू की बीमारी जो इस सीजन में आती है उससे जो है मक्खी ना आए उसके लिए जो है फॉगिंग की जा रही है। और साथ ही जो बारिश में जो समस्याएं आती हैं, जो बीमारियां आती हैं उसको लेके जो है पुख्ता इंतजाम हॉस्पिटल में किए गए। जी धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए।